परिश्रम करके, लेकिन भगवान के कृपा के बिना कोई भी जीव अगर चाहे कि हमें सुख हो जाए, असंभव नहीं हो सकता, क्योंकि सुख तो उन्हीं के नाम में है। जो सुख मिलत राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, अब भजुमन राम चरण। सब सुख तो प्रभु के नामे में मिलता है और दूसरे जगह सुख तो मिलता ही नहीं है। इसलिए अगर सुख मिलेगा तो प्रभु के नाम में ही मिलेगा। और ये विसार दिया, इस संसार में आकर भूल गया प्रभु का नाम, तो प्रभु का नाम भूल गया तो प्रभु का कृपा से वंचित हो गया। और प्रभु के नाम से वंचित होते ही इस पर नाना तरह का दुख चल गया। कभी मकान का दुख, कभी दुकान का दुख, कभी पुत्र से दुख, कबो पुत्र के बिना दुख, कबो धन से दुख, कबो धन के बिना दुख, कबो माने नाना तरह के हर समय इसको दुख ही दुख है। क्या हुआ? तो प्रभु की कृपा नहीं है। ऐसे अगर आपको सुख चाहिए तो प्रभु के नाम से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। 84 लाख भरमला, तब तू मानुष के तन पवला। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला, फिर नहीं मिलेगा। सुर दुर्लभ नर्तन भारत में बार बार ना पई हो, अब की बाजी हार गयो तो सिर धुन धुन पछताई हो। क्या हो? तो 84 लाख जोनी में जाएंगे तो नाना तरह का कष्ट होगा, तो पछता नहीं पड़ेगा। आज आपको भले ही बात अच्छी नहीं लगती हो, भले इस बात के आप विरोधी हो, आपको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन जिस दिन इस शरीर से प्राण निकलेगा, कभी न कभी तो निकलेगा, तब आप इस बात को जरूर याद करके रोएंगे कि ठीक बात है, संत लोग जो भी कहे हैं ठीक कहे हैं। सुर दुर्लभ नर्तन भारत में बार बार ना पई हो, अब की बाजी हार गयो तो सिर धुन धुन पछताई हो। अब भर में 84 बेहाल, अच्छे तो चेतो रे तत्काल। तत्काल ही इस बात को मान लेना चाहिए और प्रभु के नाम में लग जाना चाहिए, प्रभु के नाम का सुमिरन भजन करना चाहिए। अब आप लोग थोड़ा हमारे जय सतराम जी की जय जय जय, सतगुरु जी की जय जय जय, सतराम जी की जय जय जय, सतगुरु जी की जय जय जय, सतराम जी की जय जय जय, सतगुरु जी की जय जय जय। राम
बोले सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम नाम महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। सत कबीर साहब की जय जय जय। सतलोक धाम की जय जय जय। सब संतों की जय जय जय। सतरामपुरी की जय जय जय। सतराम पंथ की जय जय जय। शुभ स्थान की जय जय जय। मीरानगर ग्राम की जय जय जय। सभी श्रोता सज्जनों की जय जय जय। भजन गाता हूँ तो आप गाइए। राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम नाम महाराज की जय जय जय। महाराज जी का भजन है सुमिरन पर। महात्मा जी ने बताया राम नाम का भजन सुमिरन करना चाहिए। उसी पर महाराज जी ने पद बनाया है। ये आपके प्रस्तुत है तो बताया गया है क्या हो सकता है, क्या स्थिति है, नहीं करने से क्या होता है, और सब कुछ हम लोग करते हैं जब तक
महाराज जी बताते हैं इस सब से बहुत कुछ हो सकता है, सुख नहीं हो सकता। सुख यानी जीवन मरण से छुटकारा नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। और यह परम मरम है गोई, यह परम मरम है और गोई मन होता है गुप्त। यह परम मरम है जिसे गुप्त बात बताया गया है, यह संतों ने गुप्त किया है, कबीर साहब ने प्रकट किया है। यह परम मरम है, इसे जानना समझना जरूरी है कि इससे सुख नहीं हो सकता, बाकी बहुत कुछ हो सकता है। आगे कहते हैं लाभ हानि हो जाता जताया जता मरण को पाता। सतराम नाम महाराज की सुवस्थान की जय 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 सब संतन की जय। पूजनीय गुरु महाराज और हमारे मीरा नगर ग्राम वासियों, गुरु भाई बहनों से मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम लोग गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हुए हैं। 3 रोज से आप लोगों के बीच महाराज जी के मुखार बिंदु से आप ज्ञान की बातें बहुत सुने। सब धरती का गज करूं सब धरती लेखन सब बलरा 7 समुंदर मसी करूं गुरु लिखा न जा। राम नाम आधी रति पापन कोटि बहार बलिहारी गुरु राम दिन गोविंद बता। राम नाम समुनाम नहीं तीरथ बड़ा प्रयास गंगा जमुना सरस्वती जो पावे बरभाग। आज हम लोग का सौभाग्य है कि आज गुरु महाराज के दरबार में
हम लोग गोता लगा रहे हैं। सत्यराम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। सत्यराम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। सत्यराम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत सब माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत सब माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत सब माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत सब माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया नीति होगी चर्चा होगी गली गली। 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 ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं क्या करता है मेरी कलह चर्चा की कहानी। जग में बसा हुआ है जनता है जग का मेला दो दिन का है अंत में होगी चला चला। जग का मेला दो दिन का है अंत में होगी चला चली। जग का मेला दो दिन का है अंत में हो गया चला चली। जग का मेला दो दिन का है अंत में हो गया चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। धन दौलत के बड़े पुजारी आखिर से कंगाल हुए। धन दौलत के बड़े पुजारी आखिर से सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाऊं गली गली। सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई दिख रही फोटो नहीं आ रही इसकी। खैर सब
बोल सतगुरु महाराज की जय जय संत राम इतनी तो भीड़ भी नहीं होगी इतने वो कर दे झाड़ू से सतराम बाबा की जय जय जय। इलेक्ट्रिक झाड़ू दियो ये वाले दे दे ये थोड़ी है ऐसी गाड़ी रखी है ना कहाँ थी वहाँ पीछे दरी में लगाने को। तेरी चप्पल ये रखी है इसको पकड़ ले कुछ करना नहीं है। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। हरदम सुमिरो राम हरदम सुमिरो राम सतराम नाम महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। सत कबीर साहब की जय जय जय। सुर दुर्लभ नर तन भारत में बार बार नहीं पाना। अब की चूक गया जो प्राणी सिर धुन धुन पछताना। ये मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला है, अगर इस बार हम लोग भजन भक्ति नहीं किए तो 84 लाख जोनियों में जाने के बाद बहुत पछताना पड़ेगा और पछताने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। संत वाणी में है कि पाँच सिर धुन धुन पछतैला से उधार न होई। पाँच सिर धुन धुन पछतैला से उधार न होई। पाँच सिर धुन धुन पछतैला से उधार न होई। पाँच सिर धुन धुन पछतैला से उधार न होई। तोहरा हरि भजन के मौका बारंबार न होई। तोहरा हरि भजन के मौका बारंबार न होई। चाहे अरबों दान कमा लो, चाहे विश्व पे धाक जमा लो। चाहे अरबों दान कमा लो, चाहे विश्व पे धाक जमा लो। चाहे अरबों दान कमा लो, चाहे विश्व पे धाक जमा लो। चाहे अरबों दान कमा लो, चाहे विश्व पे धाक जमा लो। जैसे आपन समझता रहू तो हार न होई। जैसे आपन समझता रहू तो हार न होई। तोहरा हरि भजन के मौका बारंबार न होई। तोहरा हरि भजन के मौका बारंबार न होई। तोहरे ऐसन सुंदर दुनिया हर जगह न होई। तोहरे ऐसन सुंदर दुनिया हर जगह न होई। और हमारे महाराज जी कहते हैं, अरे ऐसन मौका फिर ना मिले। मौका फिर ना मिले। ऐसन मौका फिर ना मिले। ऐसन मौका फिर ना मिले। ना तो होई बकू
कुकुर बिल्ली नाथ होइबा कुकुर बिल्ली। ये मौका आपको नहीं मिलेगा फिर बार बार, दूसरे जोनी में जाएंगे तो नाना तरह का कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसा मौका फिर ना मिली, ऐसा मौका फिर ना मिली। नाथ होइबा कुकुर बिल्ली नाथ होइबा कुकुर बिल्ली। हर मन 84 में जइबा, 5 सिर धुन धुन पछतइबा। हर मन 84 में जइबा, 5 सिर धुन धुन पछतइबा। ऐसे पछताए ना पड़े तो क्या करना चाहिए? जय जय सतराम जय राम जपिला दीना रतिया। जय जय सतराम जय राम जपिला दीना रतिया। तोता बोले लगा तोता प्रभु के बतिया। तोता बोले लगा बोलना प्रभु के बतिया। ऐसे हाथ में न पछताना पड़े, इसलिए प्रभु का भजन सुमरन जरूरी है। ये छठी बात है, छठी बात है, छठवीं बात है, छठवीं बात है। श्वास श्वास से राम राम जपाना। छठवीं बात है, श्वास श्वास से राम राम जपाना। छठवीं बात है, श्वास श्वास से राम राम जपाना। छठवीं बात है, श्वास श्वास से राम राम जपाना। 121 सहस्र बार नित मन से राम रटाना। 121 सहस्र बार नित मन से राम रटाना। जो चाहे जग में कल्याण ना बाताए, जग में कल्याण ना बात कभी ना भूल जाना। छठवीं बात है, श्वास श्वास में राम जपाना। भजन 4 तरीका से होता है, एक वचन से, दूसरा मन से, तीसरा श्वास से और चौथा सूरत से। 4 ठो भजन करने का तरीका है। वचन से भी भजन होता है, मन से भी होता है, श्वास से भी होता है, सूरत से भी होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि श्वास से जपना है। श्वास से जपना कठिन नहीं है, हम उसको नहीं जानते इसलिए लगता है कि बहुत कठिन है। बैठ जाना है, जीभ न चले, मुंह बंद रहे और राम राम कहते कहते ऊपर सांस खींचे और थोड़े देर रोक दें और फिर उसमें राम राम कहें और फिर जब सांस छोड़े तो राम राम कहते छोड़ दें। यह क्रिया करने से तकदीर बदल जाती है। यह क्रिया करने से शरीर में नाना तरह का रोग नाश हो जाता है। यह क्रिया से भजन करने से हमारे अंदर जो विकार है, मोह लोभ क्रोध मान मत्सर, ये सारे अपने आप कम हो जाते हैं। तो जब ये कम होंगे इसका मतलब है कि प्रभु की कृपा हम पर है। तो तत्काल जो है प्रभु की कृपा उस व्यक्ति पर होता है। इसलिए ऐसे ही भजन करना चाहिए। 621 सहस्त्र बार नित मन से राम रटाना। और जब फुर्सत हो तो चुपचाप बैठकर भोर में उठकर और मन से भगवान का नाम राम राम जपिए और ध्यान लगा के कान से सुनिए। उसमें अंदर मुंह न खुले, अंदर जीभ से या मन से राम राम हो और कान से उसे सुनना है। जब सुनाई भी देता है तो सुनाई जब देता है तो मन से भजन करने से
मन में जो तर्क वितर्क होता है, मन में जो संकल्प विकल्प होता है, वह तर्क वितर्क संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है। मन जब संकल्प करता है तो सृष्टि करता है, और विकल्प करता है तो उसको छोड़ देता है। तो ही अब हमारे मन में जो आता है अक्सर करे कि न करे, यह भावना जो है समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं कि मन से 21,064 राम राम जपने से हमारे मन में जो तर्क वितर्क संकल्प विकल्प है वह समाप्त हो जाता है। राग द्वेष जो है, किसी से राग है किसी से द्वेष है, वह राग द्वेष जो है वह समाप्त हो जाती है। 7वीं बात है स्वास्थ्य सुधारो। 7वीं बात है कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मादक वस्तु न खाना। अब मादक का अर्थ साधारण तो बहुत होता है, जैसे दारू पीना, फलान ठिकान, ये सब वस्तु नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ है मद से मादक बना है। मद माने होता है घमंड। जो वस्तु खाने से घमंड होती हो वह वस्तु नहीं खाना चाहिए, उससे स्वास्थ्य बिगड़ती है ना। जैसे पकौड़ा है, खाने से स्वास्थ्य बिगड़ेगी और उससे घमंड भी चलेगा। इसलिए ऐसी वस्तु नहीं खाना है जिससे हमारे ऊपर घमंड हो। अर्थात साधारण भोजन, सादा भोजन जब हम करेंगे तो हमारे ऊपर घमंड नहीं रहेगा, हमारा विचार जो है उत्तम होगा। इसलिए साधारण भोजन सबको करना चाहिए। तो 7वीं बात है स्वास्थ्य सुधारो, मादक वस्तु न खाना, और जैसा खाए वैसा मन होवे अंत नरक में जाना। हम जैसा खाएंगे उसी तरह का मन होगा ना। दारू पी लेंगे तो अंड बंड जरूर बोलेंगे, अटपटांग बात जरूर सोचेंगे। मांस मछली खा लेते हैं तो कुछ अटपटांग विचार हमारा तो वही पे करेगा ना। इसलिए ये सब मादक वस्तु है, इससे हमारा विचार गंदा होता है। इसलिए यह वस्तु कतई नहीं खाएंगे। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा मन होगा। एक महात्मा जी एक राजा के गुरु थे। गुरु जी पहुंचे राज दरबार में। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज हमारे गुरु जी आए हैं। गुरु जी को उचित स्थान दिया, जिसमें रानी रहती थी उसी कमरे में गुरु जी को सुताए। बढ़िया चावल सामान जो भी था खाने के लिए इंतजाम हुआ। गुरु जी खा के अपना सो गए। रात में गुरु जी को नींद टूटी। 3 बजे भोर में देखते हैं कि रानी का नौलखा हार एक खूंटी पर टंगी हुई है। गुरु जी ने उसे उठाया और झोले में रख लिया। अब गुरु जी चल दिए। रानी सुबह कमरे में आई, देखी गुरुजी नहीं है। राजा से बोली गुरुजी कहाँ गए? और गुरुजी का पता नहीं। सिपाहियों से पूछा गया, सिपाही लोग बोले गुरुजी तो 3 बजे भोरे में पता नहीं कहाँ गए। हम लोग गुरुजी को कैसे मना करेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। 21 दिन रानी बोली राजा से कि हमारा नौलखा हार चुरा कर गुरुजी ले गए। राजा बोला अरे भाई ऐसा बात मत बोलो, 1 नहीं 1000 नौलखा हार तुझे बना देंगे, लेकिन हमारे गुरुजी के प्रति ऐसा शब्द मत निकालो। 21 दिन बाद गुरुजी फिर आए और राजा को नौलखा हार दे दिए। गुरुजी ने राजा से पूछा कि राजा हमें जो चावल खिलाए थे वह कहाँ से आया था? राजा ने कहा कि भाई हम तो बाजार से मंगाए थे। हमने कहा था अपने सिपाहियों से जो सबसे सुंदर चावल हो वही लाना। सिपाही को बुलाया गया। सिपाही से पूछा गया कहाँ से लाए हो? तो फलाने दुकान से। दुकानदार को बुलाया गया, भाई तुम यह चावल कहाँ से लाए हो? फलाना व्यक्ति ने हमको दिया था। उसको बुलाया गया, तुम चावल कहाँ से लाए थे? तो हम एक आदमी के खेत में बोया था, चोरा लिए हैं, उसी को कूट काट के आके हम बेचे हैं। गुरुजी ने कहा देखो चोरी का माल खाने से हमारा विचार बदल गया। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए कोशिश यह करना चाहिए कि
अपनी कमाई का ही खाएं, दूसरे के कमाई का खाने से विचार गड़बड़ हो जाती है। मेहनत करके खाइए, और ज्यादा अगर हो खाने से तो कोई साधु संत मिल जाए तो खिलाइए। ये नहीं कहते हैं कि हम ही को खिलाइए, कोई मिल जाए ना। ऐसे करने से कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। कुछ कमाइए जरूर, कुछ काम करिए जरूर। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुलसी जा दिन कर पे कर धरो, ता दिन समझ बूझ के डूब मरो। कुछ ना कुछ करो, कोई काम करो अपने खाने जीने के लिए। अगर कोई काम नहीं है आपके जिम्मे तो भगवान का भजन भी एक काम है। ये सबसे कठिन काम है, सबसे बड़ा काम है भगवान का भजन करना। तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान आपको भोजन देंगे, भगवान आपको भोजन देंगे। चले हर न बहे कुदारी, अमृत भोजन भेजस मुरारी, महात्मा लोग कहते हैं। वो लोग कौन काम करते हैं भाई? खेती नहीं करते, नौकरी नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, करते क्या? भगवान का नाम लेते हैं। यही उनका एक तो अपना काम है कि भगवान का भजन करते हैं और भगवान उनको देते हैं। भगवान हमारे सर पे बैठ गया, दे दिया गया, उनके सर पे बैठ गया, दे दिया, उनके सर पे बैठ गया, दे दिया। भगवान कहेंगे भाई ले चल के दो। भगवान तो सब कहीं से ना कहीं से दिलवाई देंगे। तो भगवान का भजन, जब कोई काम नहीं हो तो भगवान का भजन करना चाहिए। एक बात और आप लोग याद रखिए पक्का, कि बुढ़ापे में किसी को कोई काम नहीं होता। अगर काम करना चाहे भी तो बूढ़े हो गए हैं, काम कहाँ करेंगे? होगा ना? नहीं होगा ना। तो बुढ़ापे में भगवान का भजन करना जरूरी है। अब बुढ़ापे में भगवान का भजन कौन करेगा? जो जवानी से ही या पहले से ही भजन करने का अभ्यास किया हो। जो पहले से भगवान का भजन करने का अभ्यास नहीं करेगा, वो बुढ़ापे में उससे भजन होगा? कतई नहीं होगा। आप लोग, एक व्यक्ति का नाम है फूलदार। फूलदार आप पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, जो गोदामों में से बोरा ढोने का काम करते हैं। पल्लेदार है ना, बोरा ढोने का काम करते हैं। और बुढ़ा हो गया है एकदम, लेकिन 1 क्विंटल का चीनी का बोरा लेकर ट्रक पर चढ़ जाएगा। हम लोगों के पीठ पर लाद जाए ना तो हम लोग वहीं गिर जाएंगे। तो हम लोग उससे ज्यादा ताकतवर हैं, फिर भी गिर जाते हैं। क्यों हम लोग गिर जाएंगे? वो लेके ट्रक पर चढ़ जाएगा। तो हम लोगों को आदत नहीं है, आदत नहीं ना है, आदत नहीं है तो हम लोगों से वह कार्य नहीं होगी। अब उसका रोज का आदत है, तो आदत है, देह में जान भी नहीं है, उसके बाद भी चल जाता है। क्या हुआ? तो आदत बन गया है। उसी तरह से भगवान का भजन कौन करेगा? जो जिसका आदत है। तो पहले से जब आदत आप लगाए रहेंगे भगवान का भजन करने के लिए, तो बुढ़ापे में भी जब भजन करेंगे तो भगवान के कृपा से ये चेहरा तो बूढ़ा जैसा लगबे करेगा, लेकिन अंदर से बुढ़ापा नहीं आएगी। चेहरा तो भाई बुढ़ापा जैसा होबे करेगा, दांत टूटी जाएगा, कान से कम सुनाईबे करेगा, लेकिन अंदर से आपको बुढ़ापा नहीं व्यापेगा। क्यों? तो आप पर भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। हनुमान जी से भी बड़े बड़े योद्धा हनुमान जी के साथ थे, लेकिन लंका कोई नहीं फाड़ने के लिए कहा है, समुद्र फाड़ने को कोई तैयार नहीं है। राम जी की कृपा हनुमान जी पर है, तो हनुमान जी फाड़ गए, पता नहीं क्या क्या कर दिए। तो राम जी की कृपा एक ऐसी चीज है कि असंभव काम भी संभव होता है, असंभव काम भी संभव है। कब? तो राम जी की कृपा। राम जी की कृपा कब होगी? जो मोहे जाने ते मैं जानूं, जो हमको जानता है उसको हम भी जानते हैं। तो आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान भी आपको आपका नाम लेंगे, वो भी कहेंगे हमारा एगो भगत है। तो आप उनके में ख्याल करेंगे तो प्रभु भी आप में ख्याल करेंगे, आप उनमें उनको देखेंगे, वो आपको देखेंगे। अब भगवान की नजर जिस पर पड़ती हो वह दुखी रहेगा। विचारिए आप लोग, जिस पर भगवान की नजर हो, भगवान की कृपा हो, भगवान का ख्याल हो, भगवान की सूरत हो, तो वह आदमी दुखी नहीं रहेगा। इसलिए बुढ़ापा हमारा सुखमय जीवन बीते तो पहले से ही भगवान के नाम जपने का अभ्यास सबको करना चाहिए, इसी से स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो 7वीं बात है, स्वास्थ्य सुधारो मादक वस्तु न खाना, जैसा खाए है वैसा मन होवे अंत नरक में जाना। अगर मांस मछली खाते हैं तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा, कोई रोकेगा नहीं।
कोई नहीं रोकेगा। देहात में लोगों को खिस्सा कहते हैं, बहुत छोटा, फर्स्ट ना तो सेकंड पढ़ने वाले लड़के करते हैं, कहते हैं, हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे फर्स्ट नहीं तो सेकंड, थर्ड कहाँ जाई, आ पास ना तो फेल के करा बाप से रोकाई। फेल होना कोई रोकेगा कहाँ? कोई आदमी ऐसा कोई टीचर बता दीजिए जो फेल होना रोकता है? हाँ, तो आप बढ़िया काम नहीं करेंगे तो खराब का कौन रोकेगा? रोकेगा कोई? बढ़िया नहीं हुआ तो खराब होना रुक जाएगा? नहीं तो रुकेगा। तो आप भगवान के दरबार में नहीं जाएंगे तो नरक में जाना आपको कौन रोकेगा? नहीं रोकेगा। इसलिए अपना विचार आप बनाकर, इससे लाभ आपको मिलेगा, इससे लाभ आपको मिलेगा। आप ऐसा करते क्यों है? जीभ के लिए, नाक के लिए नहीं करते, कान के लिए नहीं करते, आंख के लिए नहीं करते ना, पेट के लिए नहीं करते, पैर के लिए नहीं करते, जीभ के लिए करते। एक महात्मा जी आते थे, संत जी बहुत बुजुर्ग थे, उनसे बहुत आग्रह करने पर वो बोलते थे, का एक ही बात बोलते थे, एक बात ही बोलते ही थे, जबकि बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, लेकिन बोलते थे एक बात। कौन बात? हाय रे जी भिया, 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 अरे जी भिया के कारण कितना मरला तू जानवा, हाय रे जी भिया। ये एगो बात बोलते थे ना, जीभ पर खाली, वो खाली जीभिए को कहते थे, हाय रे जी भिया, हाय रे जी भिया, अरे जीभिया के कारण कितना मरला तू जानवा, हाय रे जीभिया के कारण सब होता। हम आप लड़ते क्यों हैं? जीव के कारण। ऐसा जीव से बात निकल गई कि आपको दुख लग गया, आपके जीव से ऐसा बात निकल गई हमको दुख लग गया, लड़ाई शुरू। घर घर में लड़ाई क्यों होती है? खाने की कमी से नहीं होती, कपड़े की कमी से नहीं होती है, रहने की कमी से नहीं होती है, बात का खाली जीव लड़ा देता है ना। बहू सास के प्रति, सास बहू के प्रति, भाई भाई के प्रति, पुत्र पिता के प्रति, पिता पुत्र के प्रति बोलने का ढंग नहीं आता, जो चाहे बोल दिए, लड़ाई शुरू हो गया। तो हमारा खेल किसका है? तो जीव का है ना। जीव से आप जीव के स्वाद के लिए मांस खाते हैं, बकरी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं ना, खाते हैं। आप जरा विचार करके देखिए, एकदम हमारे विचार से नहीं, आप अपने विचार से विचार करके देखिए कि क्या किसी को दुख देने से सुख हो सकता है? विचार करके देखिए, अपने विचारिए, हमारी बात नहीं है, आप खुद विचार करके देखिए कि आप किसी को दुख देते हैं तो क्या आपको सुख मिलेगा? है? आप किसी को बद्ध करते हैं तो उसको सुख मिलता है। बकरी को आप चीख के यहाँ देखें, चीख जो बकरी काटता है ना, उस रास्ते से जब जाइएगा, आज जब बकरी पर अपना छुरा चलाएगा तो जीभ इतनी बड़ी बकरी निकालती है, खुशी से निकालती है। कहा खुशी से निकालती है, दुख होगा उसको। तो हम विचार नहीं करते हैं, अंदाजे सब काम करते हैं। कोई भी काम करिए आप विचार करके करिए, विचार करके करिएगा, जिंदगी आपका सुखमय रहेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो। तो विचार करके करिए, विचार करके करेंगे तो उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए कोई भी काम करिए, कोई बात नहीं, लेकिन विचार लीजिए पहले कि काम करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा। हम किसी को गाली देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हम किसी का पैर दबाते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। बस इतना ही विचार अगर आप कर लेते हैं तो आपका कल्याण एकदम साफ है। और कैसे होगा? तो भोजन के हिसाब से होगा, जैसा खाए वैसा मन होवे, अंक नरक में जाना, ये 7वीं बात है। ये सब राम भजन के बाधक, आलस नींद हटाना, ये जितनी वस्तु है ज्यादा आप खा लेंगे तो भजन नहीं होगा। ज्यादा खाने वाले ये अगिन तत्व है, भोजन करना अगिन तत्व है। ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा आलस आएगी, ज्यादा नींद आएगी, तो जम्हाई भी ज्यादा आएगी, तो भजन नहीं होगा ना। दिन में चाहे जितना आप खाना हो खा लीजिए, थोड़ा ज्यादा भी खा लें, रात में आधी भोजन करिए,
जितना आप खाते हैं उसकी आधी रात में करिए। रात में जब आधी भोजन करेंगे तो नींद कम आएगी और आप उठेंगे, जल्दी उठ भी जाएंगे तो थोड़े देर भगवान का भजन कर लेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए ये सब राम भजन के बाधक, आलस नींद हटाना और सात्विक भोजन करके प्राणी अक्षाड़ सकल निजबाना, जो चाहे जग में कल्याणा, नौ बात कभी न भूल जाना। 8वीं बात है व्यर्थ न बोलो, बिना मतलब का बात मत बोलो भाई, किसी से व्यर्थ में मत बोलो। बोलन का से बोलो भाई, अब बोलत ही सब तत्व नशा। तत्व की नाश होती है, उम्र की कम होती है, शक्ति जो है नाश होती है। जो बोलने लायक है उसी से बोलिए, और जो नहीं बोलने लायक है, जो बात नहीं बोलने लायक है उस बात को मत बोलिए। बोलन कासो बोलो भाई, अब बोलत ही सब तत्व नसाई। अब पंडित से कहिए दुई चारी, पंडित माने विद्वान ना। अच्छा है ब्राह्मण है, मान लीजिए ब्राह्मण मिल जाए तो 2-4 को बात बोलिए। 2-4 कब होता है? 2 और 4 6। 4 को क्या होता है? वेद। और 6 को क्या होता है? शास्त्र। पंडित कोई मिल जाए, विद्वान कोई मिल जाए तो वेद शास्त्र का बात उससे बोलिए। 2 और 4 6। पंडित से मिल कहिए दुई चारी, और मूर्ख से रहिए झक मारी। और कोई मूर्ख मिल जाए तो झक मार के चुप हो जाइए। अब मिलही संत बचन दुई कहिए, कोई संत मिल जाए तो 2 गो बात राम नाम के गुरु के बात का चर्चा करिए, खुश हो जाएगा बेचारा ना। मिलही संत बचन दुई कहिए, अब मिलही असंत मौन होई रहिए। कहे कबीर मन अवघट डोले, अब पूरा होई ताई से बोले ना। तो जो बोलने लायक है उसी से बोलिए। तो यहाँ महाराज जी मना करते हैं कि 8वीं बात है व्यर्थ न बोलो, व्यर्थ मत बोलिए। त्याग माने अपमाना, त्याग की बात मत बोलिए कि हम सब कुछ त्याग दिए हैं ना। त्याग किसी को हो ही नहीं सकता। त्याग क्या त्यागेंगे भाई? आपका कुछ हो तब न आप त्यागेंगे। ये संसार आपका है नहीं, ये तो सब ईश्वर का है। आपके हिस्सा में कुछ दे दिए हैं, कुछ हमारे हिस्सा में दे दिए, कुछ उनके हिस्सा में दे दिए, कुछ उनके हिस्सा में दे दिए। ये सब तो आपका है नहीं, सब ईश्वर का। आप मान बैठे हैं हमारा है, यही सबसे बड़ी गलती है कि आप मान बैठे हैं हमारा, आपका है नहीं। ये तन भी आपका नहीं है, इस भी किसी ने दिया है, इसलिए आप इसे मत मानिए। व्यर्थ त्याग की बात मत बोलिए। अब मान घमंड की बात मत बोलिए कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ईश्वर के हाथ हम बहुत बोलते हैं, ईश्वर अबे कंठ बंद कर देता, हमारी बोली निकलेगी। और उसका तो सेकंडों का काम है, बंद करना उसका सेकंडों का काम है भाई। तो सब तो हमारी घमंडता दूर, घमंड जो है हमारे अंदर सब समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। इसलिए इसका घमंड मत रखिए। ईश्वर की कृपा है तो हम बोल रहे हैं, ईश्वर की कृपा नहीं रहेगी तो नहीं बोल सकते। ईश्वर की कृपा न हो कहीं जाने की तो आप नहीं जा सकते, बीच में कोई बाधा आ जाएगी। इसलिए उसका घमंड अपने ऊपर मत रखिए। तो 8वीं बात है व्यर्थ न बोलो, त्याग मान अपमाना, अभाग लिखा सो पावत प्राणी नाम कुअंक मिटाना। आपके भाग्य में जितना है उतना तो आप पैबे करेंगे। आपके भाग में 1 लाख रुपया है तो कमाएंगे तो वो 1 लाख मिलेगा, चोरी करेंगे तो वो 1 लाख मिलेगा। तो कमाएंगे तो कलंक भागी नहीं होगा, चोराएंगे तो कलंक भागी बनना पड़ेगा। भाग में है तो मिलबे करेगा ना, जितना भाग में है उतना मिलबे करेगा। इसलिए कोई भी काम करिए तो बढ़िया करिए, भाग्य के अनुसार। तो इस संसार में दुख सुख भोगना पड़ता है, सबको भोगते हैं। कौन बीमार नहीं पड़ता है इस संसार में? सब लोग बीमार पड़ते हैं ना। तो भाग्य में लिखा है आधा दुख आधा सुख, तो सुख भी भोगेंगे तो दुख भी भोगेंगे। रात जब होगी तो दिन भी होगी। तो रात का आनंद आप लेते हैं तो दुख का भी, तो रात दिन का भी आनंद लीजिए। दिन का आनंद लेते हैं तो रात का भी आनंद लीजिए। आप दिन में बहुत आनंद लेते हैं तो रात से घबराइए मत। सुख में बहुत आनंद लिए हैं तो दुख में घबराइए मत। तो दुख में आप मत घबराइए, दुख में भी प्रभु का नाम लीजिए। सुख में बहुत आप भगवान का भजन किए हैं, दूसरों का सेवा किए हैं तो दुख में भी करिए। दुख
सुख दुख दो बात है। तो सुख बांटने के लिए होता है, सुख बांटने के लिए होता है, और दुख काटने के लिए होता है। दुख आपका कोई नहीं बांटेगा। हमारे कान में दर्द है, आप बहुत खिसियान कहेंगे, ओह गुरुजी को बड़ा कान में दर्द होता है, और क्या करेंगे, ले लेंगे, क्या दर्द दिया, नहीं ले सकते। तो दुख अपने काटना पड़ता है, और सुख बांटने के लिए होता है। जो सुख बांटता है तो आप बांटेंगे तो फिर सुख आपके पास आएगा। एक चावल आप किसी संत को खिला दिए तो एक चावल मतलब एक धान हुआ। एक धान जब फरेगा तो कई गो धान होगा, बढ़िया अगर फर जाए तो 300 धान होगा, अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो 150 से कम तो होवे नहीं करता है ना। तो एक धान खिलाए तो 150 धान हुआ, तो आपको कमी कहाँ होगा। सुख जितना बांटेंगे उतना ही सुख आपको होगा, और दुख जब काटेंगे, दुख काटने से समाप्त होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। इसलिए सुख बांटना चाहिए और दुख काटना चाहिए। दुख में घबराइए, धीरज अपना नहीं खोना चाहिए। नाम कुअंक मिटाना, और प्रभु का नाम जो है कुअंक को मिटा देता है। 3 गो बात है, 2 गो, एगो कुअंक, एगो सुअंक। कुअंक माने सुन, कु माने खराब, अंक माने अंक। खराब अंक यानी खराब लिखी हुई बात जो है वो प्रभु के नाम से मिट जाता है। अच्छा वाला नहीं मिटेगा, कुअंक मिट जाएगा, सुअंक रहेगा। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम नाम जपने से आपके भाग में जो कुअंक दुख लिखा है, आपके भाग में जो हानि लिखा है, आपके भाग में जो अपजस लिखा है, आपके भाग में दुर्घटना लिखी है, वो भी समाप्त हो जाता है। महाराज जी का शब्द है कि सुमिरन से सुख होत जगत में, सत्य कबीर बखानी, अचोर सर्प रूप हिंसक भय ने इज्जत धर्म बचानी। सुमिरन करने से, प्रभु का नाम जपने से, प्रभु का नाम श्वास से जपने से सुख होगा। चोर सर्प रूपी हिंसक भय ने इज्जत धर्म बचानी। चोर के मारने से नहीं मरेंगे, सर्प के काटने से नहीं मरेंगे, कोई हिंसक जानवर के मारने से नहीं मरेंगे, और किसी का भय नहीं रहेगा, और आपका इज्जत धर्म कोई बिगाड़ना चाहे नहीं बिगाड़ सकता, बचा रहेगा। इसलिए प्रभु का नाम जरूर लेना चाहिए। 9वीं बात है सावधान हो, छिन छिन उम्र नसाना। 9वीं बात है कि सावधान होकर हमें घुमाना रे मूर्ख मनवा, कब वो ले जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने का अर्थ क्या है, तो अपना ख्याल प्रभु के नाम में रहना चाहिए, तबे आप सावधान हैं। अब प्रभु के नाम से ख्याल अगर आप नहीं करते हैं, प्रभु का नाम 21,400 नहीं जपते हैं, तो आप सावधान नहीं है, असावधान है। तो असावधान रहेंगे तो कभी वो नुकसान कर सकता है, इसलिए सावधान रहिए। तो 9वीं बात हो सावधान हो, छिन छिन उम्र नसाना, जग जोनी में ज्योति देखो ज्योति नाम निरखाना। इस संसार ब्रह्ममय है, ज्योति के दुनिया सकल बनौला, जोनी के कैल तमाशा, नारी पुरुष के रूप बनौला, थोर विषय सुख आशा, प्रभु के नाम से नैया हटौला बालमा, आंख अगर जीवा के आनर बनौला बालमा। ऐसे जग जोनी कैसे बना है, तो ज्योति से। पृथ्वी कैसे बनी, या तो जल से। जल कैसे बना, अग्नि से। अग्नि कैसे बनी, हवा से। हवा कैसे बना, प्रकाश से। तो ये संसार कैसे बना, तो प्रकाश से। तो ये संसार को दिखाई भले जोनी देती है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये संसार ब्रह्ममय है, ज्योतिमय है, और उसी में प्रभु का नाम देखिए तो इस जीव का कल्याण हो जाएगा। आदि अगर ऐसा क्रिया करते हैं कि ज्योति में भगवान का नाम देखते हैं, इसके लिए त्राटक करना पड़ता है। त्राटक करके आप जो है प्रभु के नाम को सिद्ध करके अपने आंख में बैठे बसा लेना। आसन लगा के बैठ जाइए, प्रभु का नाम सामने लिख के रख दीजिए और उस पर एक टक ताकिए। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि वह नाम आपके आंख में बस जाएगा। जैसे हम किसी का रूप बड़े ख्याल से देखते हैं, तो आदमी चला भी जाता है तो उसका रूप हमारे आंखों पे रहता है,
हमारे नजरों पे उसका रूप आ जाता है। उसी तरह से भगवान के नाम में जब हमारा ख्याल रहेगा तो भगवान का नाम भी हमारे आंखों में बस जाएगा, तो जिधर देखेंगे उधर प्रभु का नाम ही दिखाई देगा। तो जब नाम चारों तरफ दिखाई देने लगेगा तो फायदा क्या होगा कि याद व्याध मन तन के छूटे देखत काल पर आना, आवागमन कभी ना होवे जन्म मरण दुख जाना। तो आद व्याध जा रही हो, जाओ राम। तो आद व्याध तन मन के छूटे, आद व्याध दो बीमारी होती है। आद बीमारी मन की बीमारी है और व्याध तन की बीमारी है। ये दोनों बीमारियों से छुटकारा आप पाएंगे। आद व्याध मन तन के छूटे, देखत काल पर आना, काल का भी भय नहीं है, काल का भय है नहीं। जब हरि शरण में सिर है, नाम जपो जगदीश कहते यही जगत में हीर है। जब प्रभु के नाम आपकी रक्षा करने लगेगा तो काल भी आपसे दूर रहेगा। इसलिए हमेशा प्रभु के नाम में ऐसा ख्याल करना चाहिए। राम नाम अंकावली जो पाठ करे अर्थाना, असूरत राम नाम में लागे, वही ज्ञानी धनवाना। जो चाहे जग में कल्याणा, नौ बात कभी ना भूल जाना। राम नाम का एक किताब है जो सबके पॉकेट में है, हमारे पॉकेट में भी होगा। पांडे जी किया है, आप लोग जो पढ़ती है। इसमें राम नाम की महिमा है 28 ठो 29 ठो है। ये दो आप पढ़ेंगे और इसका अर्थ लगाते जाएंगे, इसका अर्थ क्या हुआ समझेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि अपने आप आपको प्रभु के नाम में ख्याल लग जाएगा। आप पढ़ लेते हैं, अर्थ नहीं लगाते हैं, इसलिए राम नाम आपके मन में घुसता नहीं है। इसका अर्थ भी लगाइए। राम नाम अंकावली जो नित पाठ करे अर्थाना, इसका अर्थ लगा के पाठ करिए तो सूरत राम नाम में लागे तो निश्चित रूप से आपका ख्याल प्रभु के नाम में लग जाएगा। और वही ज्ञानी धनवाना, जो चाहे जग में कल्याणा, तो नौ बात कभी ना भूल जाना। आधा घंटा तो हो ही गया होगा, अब 2 मिनट राम नाम जप लिया जाए। जय 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 सत्य गुरु शरणम, जय 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 सत्य राम शरणम, जय जय सत्य गुरु शरणम, जय जय सत्य राम शरणम, जय जय सत्य गुरु शरणम, जय जय सत्य राम शरणम, जय जय सत्य गुरु शरणम, जय जय सत्य राम शरणम। सत्य गुरु जी की जय जय जय, सत्य राम जी की जय जय जय, सत्य गुरु जी की जय जय जय, सत्य राम जी की जय जय जय, सत्य गुरु जी की जय जय जय, सत्य राम जी की जय जय जय, सत्य गुरु जी की जय जय जय, सत्य राम